हेलो दोस्तों, मैं अरुण विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ लर्निंग विद अरुण चैनल में। जैसे लोग आज पता है हम लोग सीखेंगे कल अगली वीडियो में, तो इससे पहले वीडियो में पढ़े थे एलसीएम पढ़े थे, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है, ओके, और लाइक कर दीजिए। अब देखना है एचसीएफ, है ना। एचसीएफ क्या है देखना है, एचसीएफ क्या है। तो अगर बात किया जाए एचसीएफ की, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होता है, अगर बात है एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। अगर बात किस नाम से जाना जाता है, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर को नाम से जाना जाता है। इसको भी मासा भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मासापा कहते हैं। क्या कहते हैं, मासापा भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके एक नाम से और भी जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवाद। क्या कहते हैं इसको, लघुत्तम नहीं सॉरी कहते हैं महत्तम समापवर्तक। वर्तक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। किस नाम से जाना जाता है, मासापा के नाम से जाना जाता है। और इसके पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, महत्तम समाप वर्तक, ठीक है। कितने कहते हैं, महत्तम समाप वर्तक। अगर बात किया जाए क्वेश्चन की बात किया जाए, अगर बोल दिया अगर 24, 12 और 6 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सीखेंगे भाग विषय। किस विषय बेटा, भाग विषय हम लोग एचसीएफ सीखेंगे। किस विषय, भाग विषय। किस विषय सीखेंगे, भाग विषय एचसीएफ सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, देखना है 24, 12 और 6 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखो, इससे बड़ी संख्या ये है और इससे बड़ी संख्या ये है। तो सबसे पहले 6 से भाग करेंगे 12 को, है ना। 6 दूनी कितना हुआ बेटा, 12 हुआ, है ना। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 6 में से 6 घटा दिया, कितना 0 बचा, है ना। और 1 में से 1 के क्या बचे, 0 बचा, ठीक है। अब देखना है, अब एचसीएफ की बात किया जाए तो 2 ही अंक होता है, तो इसमें एचसीएफ कितना हो जाता, 6 हो जाता। लेकिन अभी 12 बचा है, तो 12 को 6 से, अब देखो एचसीएफ तो 6 हो जाता, लेकिन 6 के लेकर 12 को भाग किया जी है, 24 को भाग किया जी है। 6 को कितना हुआ, 24 हुआ बेटा, कितना हुआ, 24 हुआ। तो 4 में से 4 गई, 0 बचा, 2 में से 2 गए, 0 बचा, है ना, कुछ ना नहीं। अब देखना है, तो एचसीएफ अगर भाग विषय बात किया जाए, एचसीएफ कितना आया, तो क्या बताना है बेटा, एचसीएफ कितना आया, तो क्या बताना है, 6 आया। एचसीएफ कितना आया, 6 आया, है ना। ये तो भाग विषय हो गया, तो चलते एचसीएफ कितना हुआ, 6 हुआ, है ना। अब बताना है, सीखना है गुणनखंड विषय। क्या सीखना है बेटा, गुणनखंड विषय सीखना है। गुणनखंड विषय देखो एचसीएफ कैसे भाग किया जाता है ना। तो गुणनखंड विषय होता है कि बेटा फैक्टर, है ना। सभी अंकों का क्या करना है, देखिए 24, 12 और 6 का अलग अलग क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, अलग अलग एलसीएम निकालना है, ठीक है। अलग अलग क्या लेना, सबको एलसीएम लेना। तो पहले अगर 24 के लिया जाए एलसीएम, तो किसे काटा जी, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हुआ। फिर कितने 2 से काटा जी, 2 6 कितना हुआ, 12 हुआ। फिर 2 3 6 हुआ, है ना। अब कितना हुआ, 3 1 कम 3 हुआ, कटा, कोई प्रॉब्लम, है ना। तो देखो कितना, 12 दूनी 24, 6 दूनी वाला, हाँ 3 दूनी 3, हाँ 2 3 6, 3 1 3 हुआ। अब किसके काटना है, 12 के। तो 12 के निकाल लिया जी है, क्या 2 6 कितना हुआ, 12 हुआ, और 2 3 6 हुआ, और 3 1 कम 3 हुआ। कितना बचा, 6 के। तो 6 का भी ऐसे निकाल लिया जी है ना। 2 3 6 हुआ, है ना, 2 3 6 हुआ, और 3 1 कम 3 हुआ। अब देखने की बात है, अगर गुणनखंड विषय देखा जाता है तो सभी को क्या करना है, फैक्टर कर दिया, है ना। तो अगर 24 की बात किया जाए, 24 की बात किया जाए, 24 के देखो कितने फैक्टर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर हैं। अगर 12 की बात किया जाए, 12 के देखो कितने फैक्टर हैं बेटा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 है। 6 के कितने फैक्टर हैं, तो देखना है 2 इंटू 3 है,
2 इंटू कितना है 3 है। अब इसमें से देखो हर एक फैक्टर में से कॉमन अंक आना चाहिए, कॉमन अंक। इससे बोलागा जैसे पहले वाले फैक्टर में देखेगा 2 ऊपर है तो 2 इसमें भी होना चाहिए, 2 इसमें भी आना चाहिए। तो एक जोड़ा तो तुम्हें ये मिल गया सीधा सीधा। अब इसमें देखना है 2 यहाँ भी होना चाहिए, हर एक फैक्टर में हर एक संख्या में देखना है कि वही फैक्टर आना चाहिए। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, लेकिन 3 यहाँ पे भी नहीं है ना, ये तो 2 में से नहीं है, तो ये तो संख्या होगा नहीं ये, ठीक है। अब देखना है 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है ना। तो एक जोड़ा से निकल आया, 2 इसमें के निकल के आया, और देखो सम्मा एक इसमें एक इसमें एक इसमें 3 मिल रहा है लिखागा। तो 2 3 कितना हुआ बेटा, 2 3 कितना हुआ 6 हुआ, है ना। तो एशिया अगर गुणनखंड भी से देखा जाए तो एशिया कितना आया 6 आ गया, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हुआ एशिया हुआ। समझ में आया। बस कुछ नहीं करना इसमें, बस ध्यान से देखना गुणनखंड भी से से काटा, इससे काटा, कोई दिक्कत हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया बेटा कि नहीं आया, हाँ अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अगर बात किया जाए सॉल्यूशन से दूसरे क्वेश्चंस के देखा जाए, अगर देखा जाए, ठीक है, इसे कहागा इसे कहागा 9, हाँ जिसे कहागा 24, चलो क्या 28 64 और 32 का HCF ज्ञात कीजिए, का HCF ज्ञात कीजिए, इसे ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले की फिर बात है, जो संख्या होती है उससे पहले संख्या के भाग किया जाता है। देखा जाए अगर निकाले गुणनखंड के भाग भी से, सबसे पहले किससे हल करना है, भाग भी से देखना है, सोल्यूशन करना है। तो भाग सबसे छोटा देखो संख्या ये है, उससे बड़ा देखो ये है, छोटा ये है, इससे बड़ा संख्या क्या है ये है। तो पहले छोटे से भाग दो, फिर उससे बड़े का भाग कर दो, ठीक है। तो अगर 28 का यहाँ भाग किया जाए बेटा 32 का यहाँ, तो कितनी बार में आ सका, तो 1 बार में जा सकता है। 28 से कम कितना हुआ 28 हुआ, 12 में से 8 के क्या बचे, 12 में से अगर 8 निकाल लिया तो कितना बचा 4 बचा, या 2 में से 2 गए तो कितने कुछ बचा, ठीक है। अगर कितना अब यहाँ तो देखो 4 बचा है ना, 4 का यहाँ भाग करना है 28 के, है ना, 28 के भाग करना है। तो 4 सते देखो कितना हुआ, 4 सते कितना हुआ 28 हुआ। तो देखो 8 से 8 कट गया, 2 से 2 कट गया बेटा, कुछ संख्या बचा कुछ नहीं। तो इसका तो एचसीएफ देखो अगर गुणनखंड से बात किया तो कितना 4 आया, है ना। गुणनखंड से देखा जाए तो कितना आया 4 आया, है ना। लेकिन अभी एक अंक एक डिजिट बचा है ना, ये 64 संख्या बची है। तो क्या करना है 4 को बेटा भाग करना है 64 का यहाँ, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो आंसर तो हमारा ये हो जाता है ना, अगर ये 64 नहीं होता तो दोनों से 4 आंसर हो जाता। लेकिन भाग करना है 4 एकम 4 हुआ, देखो कितने भाग करना है 4, देखो 4 एकम 4 हुआ, 4 एकम 4 हुआ, 2 हुआ 4 हुआ, 4 6 कितना हुआ 24 हुआ। के मतलब कहने के मतलब ये संख्या पूरी कट रही है, ठीक है। ये पूरी संख्या बेटा क्या हुआ कट रही है। 6 में से 4 के 2 बचे, 4 उठा का, तो 4 6 कितना हुआ 24 हुआ, तो 16 चौको कितना हुआ 64 हुआ। ये देखो संख्या कट रही। तो एचसीएफ देखो इसे गुणन के भाग भी से अगर पूछा जाए कि एचसीएफ कितना आया तो क्या बताना है 4 आया। समझ में आया कि नहीं है 4 आया, है ना। ये मेथड तो समझ में आ गया, ये तो भाग विषय हो गया। अगर कहा जाए कि गुणनखंड विषय निकालना है तो जो बेटा गुणनखंड विषय निकाल लिया जाए, है ना, कोई बात नहीं है। गुणनखंड विषय निकालना है तो सबसे पहले 28 के निकाला जा, 28 के देखो निकाल जाएगा। 28 कितना आया, 2 से काटा जाए, 2 एक कम 2 हुआ, 2 चौको 8 हुआ, 2 सते 14 हुआ, है ना, और 7 1 जा 7 हुआ, ये तो कट गया। अब अगर बात किया जाए 64 की, तो 64 का निकालना है गुणनखंड, फैक्टर कर लो। 2 3 6 हुआ, 2 2 4 हुआ, और 2 एक कम 2, 2 6 12 हुआ, 2 8 16 हुआ, और 2 चौको 8 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, और 2 एक कम 2 हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 8, हाँ देखो 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ठीक है। अब देखो अगर 32 है तो 32 का फैक्टर इससे कर लिया जाए हमसे। कितना है 32 कितना है बेटा, 2 से काटा जाए, 2 एक कम 2, 2 6 12 हुआ, फिर 2 8 16 हुआ, 2 चौको 8 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, और 2 एक कम 2 हुआ। अगर फैक्टर की बात किया जाए, है ना, देखा जाए अगर 28 के कितना फैक्टर आया तो क्या बताना है 28 के कितना फैक्टर आया 2 × 2 × 7 आया।
अगर 64 की बात किया जाए, 64 के कितने फैक्टर हैं तो बताना 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 कितना हुआ 4 हुए 2 इंटू 6 ये 1 2 3 4 5 6 बार है। अगर 32 के देखा जाए कितने फैक्टर हैं तो लिखा जाएगा 2 1 2 3 4 5 है ना। कितना हुआ 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ। ठीक है बेटा। अब इसमें से देखा जाए गुणनखंड विशेष में देखना है कि कौन सा फैक्टर है सबसे अधिक, कौन सा है इसमें। देखो कॉमन सबसे अंक है, देखो ये 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो सबसे पहले ये है हुआ तो 2 लिख लिया इधर है ना, 2 लिख लिया। अगर बात किया जाए देखो इसमें कॉमन है सब में, एक 2 इसमें है, एक 2 इसमें है, तो एक 2 ये भी लिख लिया 2 इसमें लिखा। अब फिर देखा जाए 7 इसमें है, 7 इसमें, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो मात्र कितने 2 दूनी 4 केवल इससे गुणनखंड से कितना एचसीएफ आया तो क्या बताना है 4 एचसीएफ आया। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा गुणनखंड से तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगर ये सब कुछ नहीं करना, अगर शॉर्ट ट्रिक द्वारा दिखाना है कि देखना है शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है बेटा, शॉर्ट ट्रिक से अगर देखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ये सब लिखने की कोई झंझट नहीं है। शॉर्ट ट्रिक मात्र कितने पेन उठाने की जरूरत नहीं, तो मैं आंसर ऐसे बता देना है। अपने माइंड में कोई ऐसी छोटी सी छोटी संख्या बताओ कि ये तीनों को विभाजित करती हो, कोई भी संख्या बताओ, छोटी छोटी संख्या बताओ कि तीनों को विभाजित करती हो, है ना। कोई भी संख्या अगर जैसे 2 है तो 2 से तो कर सकते हैं है ना, लेकिन और इससे बड़ी संख्या देखो कौन है 4 है ना। तो 4 से देखो ये भी 4 सते कितना हुआ 28 हुआ, और 4 एकम 4, 4 छक 24 से भी कट गया, और 4 8 32 से भी कट गया है ना। तो कि देखो अगर तो ऐसा अगर पेन उठाने की जरूरत है तो वैसे आंसर इसका आई जी है। अगर शॉर्ट ट्रिक द्वारा देखा जाए, शॉर्ट ट्रिक द्वारा तो बेटा क्या हो जी 4 आंसर इसका भी आई जी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया है। ये तो पता होगा दोस्तों कि यहाँ आप भाग विषय है ना और गुणनखंड विषय आज के बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना होगा। ठीक है बेटा, हाँ नहीं आया। अगर जैसे बात किया जाए देखो अगर अभी समझ में आते जो क्वेश्चन से और समझा जाए शॉर्ट ट्रिक द्वारा देखा जाए। अगर चलो बताना है क्वेश्चन नंबर है ना, बताना है कि चलो 20 100 और 120 और 200 का एचसीएफ या मासा गुणनखंडविद या भाग विधि से ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन पूछ लिया है ना, गुणनखंड विधि से या भाग विधि से ज्ञात करना है। तो चलो कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, देखना है 20 पे सबसे पहले देखा जाए भाग विधि से निकालना है ना। तो अगर देखा जाए 20 का 100 का भाग किया जाए तो 20 से भाग किया जाए 100 का यहाँ, तो 20 पंचे कितना हो बेटा 20 के पारा पना है, 20 पंचे कितना हुआ 100 हुआ, तो ये तो कट गया सीधा कितना बचा 20 आया। अब 20 बचा तो 20 के यहाँ किससे 120 को भाग कर देना है। तो अगर 20 छक्का कितना देखेगा 20 छक्का कितना हुआ 120 हुआ, ये 0 से कट गया। अब अगर बात किया जाए 200 की तो कितना इससे अभी कितना आया 20 आया। अगर देखा जाए 20 से इसको भी भाग किया जाए 200 का यहाँ, तो ठीक है 20 दाम कितना हुआ 200 हुआ है ना, ये भी कट गया पूरा सब। ठीक है बेटा, तो अगर बात किया जाए भाग विधि से एलसीएम कितना आया तो कितना बताना है 2 आया। समझ आया बेटा, कितना आया 2 आया। ये तो क्या हुआ भाग विधि से हुआ सोल्यूशन। अगर बात किया जाए तो गुणनखंड विधि से बताओ, इसको गुणनखंड विधि से निकालना है। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाए बेटा, देखो ध्यान से गुणनखंड विधि से किससे निकाला जाए बेटा। पहले 20 100 120 और 200 का अलग अलग फैक्टर कर लिया जाता है ना, समझ में आया बेटा। तो अलग अलग फैक्टर किया जाइए तो 220 बचा है ना, 20 से काटो 2 एक कम 2 हुआ,
2 पंचे 10 हुआ और 5 पंजा 5 हुआ, ये कट गया। किसका निकालना, 100 के निकालना है, तो 100 के 2 पंचे 10 हुआ और 2 25 दूना 50 हुआ, 50 हम 25 हुआ, 5 एकम 5 हुआ। किसका निकालना है, देखा जाए 120 के तो 2 से निकालना है, 2 छक 12 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ और 15 दूना 30 हुआ, 3 पचे 15 हुआ और 5 एकम 5 हुआ। अब निकालना है 200 के निकालना है, तो सबको इसे फैक्टर निकालना, सभी जितनी संख्या पूछी सबको फैक्टर निकालना है। 2 एकम 2 हुआ, है ना, क्लियर। 2 पंचे 10 हुआ, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हुआ। किससे काटा जी, 5 से काटा जी। 50 हम कितना हुआ बेटा, 25 हुआ और 5 एकम 5 हुआ। समझ में आया बेटा, 5 एकम 5 आया। अभी का देखो निकालना सबके कितना है, देखो 20 की बात किया जाए तो कितना फैक्टर आया 20 के, तो 2 इंटू 5 आया। समझा बेटा। अगर 100 के निकालना है तो 100 के देखो कितना फैक्टर बना 2 इंटू 5 आया। अगर बात किया जाए 120 की, तो 120 की कितना फैक्टर बना, वही 1 2 3, तो 3 बार तो 2 आया है, ठीक है बेटा। और इसके बाद में 3 फिर इंटू का है 5 आया है। अगर बात किया जाए बेटा 100 के, है ना, कितने का, 200 के, तो 200 के देखना कितने फैक्टर हैं, तो कितना है 1 2 3 और कितना है 5 इंटू 5। अब इसमें से देखना है कि सबसे कॉमन किसमें से कॉमन सबसे आ रहा है ना। तो ये देखो 2 इसमें आया, 2 इसमें आया, 2 इसमें, 2 इसमें है, तो एक तो 2 इसमें बाहर निकाल लियागा। समझ में आया बेटा कि नहीं आया, 2 तो बाहर आ गया, इधर लिख लियागा। अब इसमें के देखना एक, फिर दूसरे में देखना सब में कॉमन आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, वही संख्या इसमें भी मिल रहा है, तो 2 इंटू 2 लिख दियागा। अब इसमें देखना 5 इसमें है तो 5 इसमें भी है, अब इसमें देखना 5 इसमें मिल रहा है तो हाँ 5 इसमें भी मिल रहा है, तो इंटू 5 लिख दियागा, ठीक है। अब देखो कोई संख्या है नहीं, मैंने कॉमन सम में सेमी से जो संख्या अगर ऊपर है, जितने भी फैक्टर गुणनखंड दिए हो, है ना, सब में से कॉमन आना चाहिए उसमें से। जैसे अगर 3 यहाँ होता तो 3 यहाँ भी होना चाहिए, 3 यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऊपर तो देखो संख्या खत्म है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हुआ। तो ये क्या हुआ बेटा, यही तुम्हारा क्या हुआ, इससे आप आएगा, ये गुणनखंड विषय हुआ। समझ में आया बेटा कि नहीं आया, सब लोगों को समझ में आया अच्छे से, ठीक है। मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता, गुणनखंड विषय भाग विषय क्लियर हो बेटा, लेकिन पता, ठीक है ओके, ठीक है पता होगा दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। भाग विषय गुणनखंड विषय कैसे निकाला जाता है, ये तो कंफर्म है कि पूरा क्लियर हुआ होगा बेटा, है ना। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अगर लेके तो बेटा आपसे गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ओके बेटा, धन्यवाद।